नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस चैनल पर डेली सुबह एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। और इस सीरीज में मार्केट के सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का 24 सेट और एडुटेरिया का 15 सेट का शानदार प्रैक्टिस कर चुके हैं और खान सर का भी 14 सेट प्रैक्टिस करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के ह्वांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तो कुल 29 स्वर्ण पदक जीता था पैरा एशियाई खेल में, जो चीन में के हांगझू में हुआ था भारतीय पैरा एथलीटों ने। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये नंदिनी दास को दिया गया है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से। तो गरबा डांडिया कहाँ से, गुजरात से। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 38वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूटान की सीमा इसमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये उड़ीसा से नहीं जुड़ा है भूटान की सीमा, बाकी असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप के नाम से असम को जाना जाता था। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। नेक्स्ट है कि विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। तो विद्या पिल्लई ये स्नूकर खेल से संबंधित है। मंगल मार्स जो मंगल ऑर्बिटर मिशन है ना, मंगल ऑर्बिटर मिशन जो मंगल यान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो इसे 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, यानी मंगल यान को कब लॉन्च किया गया, 2013 में। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के लेखक। और रविंद्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि भी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। और एक है गोरा, गोरा के लेखक कौन है। तो गोरा उपन्यास के लेखक भी है रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया, ठीक है। लेकिन मलेशिया की जो राष्ट्रीय राजधानी है वो है कुआलालंपुर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि देश में स्थित है। तो भारतीय जो मुख्य भूमि है ये स्थित है, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14 में किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू की है। तो महालक्ष्मी योजना शुरू किया गया ये तेलंगाना सरकार के द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये किया है कोरिया ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब जीके जीएस का आता है क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया था। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 आयोजित किया गया था, ये भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये भारत में आयोजित है, लेकिन ये होगा कब मालूम, 2 मार्च 2024 में नई दिल्ली में होगा। और मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता कौन है। तो मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता है सेनिस पलासियोसे। नेक्स्ट है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर है। तो लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन में गए थे तो वहाँ कहाँ ठहरे थे। तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 3 गोल सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32 में। और एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था ये 12 नवंबर
1945 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें मणिपुरी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है 37 में किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया गया? तो छपार मेला आयोजित किया गया था ये पंजाब में। छपार मेला पंजाब। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरल जो कोरोमंडल तट है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखिए बाकी जो है ये महाराष्ट्र का जो एरिया है कोंकण तट कहलाता है, गुजरात का काठियावाड़ तट कहलाता है, कर्नाटक का मंगलोर तट कहलाता है, और केरल का जो है ये मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, और जो कोरोमंडल तट है ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, ये तीनों जो है ये क्या है निरंतर रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं हुआ था रूस। देखिए म्यूनिख समझौता जब हुआ था 1938 में, तो इसमें 4 देश शामिल हुआ था, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। इनमें से अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। और इसमें क्या है कि बिंबिसार की हत्या कर दिया था इसका पुत्र अजात शत्रु, और अजात शत्रु की हत्या कर दिया था इसका पुत्र उदयन ने। ठीक है, तो इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, और यही उदयन जो है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, और एक बिंबिसार से है ना, एक ध्यान रखना है। देखिए बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक है। एक इसी तरह कन्फ्यूजन में आता है एक बिंदुसार है। तो बिंदुसार है मौर्य वंश का शासक है, वो अशोक का पिता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। नेक्स्ट एक इनमें से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो रानी दिद्दा जो थी ये उत्पल वंश की शासिका थी। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ जो है ये मिलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, ये माजुली द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और लेकिन अगर सिंपल अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट अब जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो वो है दक्षिण पूर्व मानसून जो है ये 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। बाकी सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम ये भारत के 4 मौसमों का हिस्सा है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भारत के जो सबसे अधिक वर्षा कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट है कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, ये सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपये के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं, ये भी सही है। वे रेल, हवाई और स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त तीनों ये सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और एक था महान्यायवादी, तो महान्यायवादी की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और एक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना ये हुआ था 1934 में। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी। नेक्स्ट है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। नेक्स्ट है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, है ना। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। ये 2 अक्टूबर
1959 में लागू हुआ था ना, 1959 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये 1993 में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, और नगर पालिका। और पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया जाता है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज है, और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है ये क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका मूल उद्देश्य जो है ये क्या सुनिश्चित करना है? तो विकास में जनभागीदारी, ये सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ये सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। और वित्तीय संग्रहण, ये गलत है ना, तो इसका आंसर होता है 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो सर्वाधिक समृद्धि दर ये प्राप्त की गई थी ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 10वीं योजना में। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ, इसका मूल उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनधन योजना 2014 में शुरू हुआ था, ये सही है, ठीक है, और 1 नंबर तो सही है। और दूसरा है कि इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायताओं को सीधे खाताधारियों के हस्तांतरण करना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ये सभी। नेक्स्ट है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। तो ये क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है। और अब देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन आता है आपका 91 से। नेक्स्ट है 91 में है कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो वर्तमान में ब्याज मिल रहा है कितना? 7.1%। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था ये जनरल अयूब खान ने दिया था। नेक्स्ट है कि 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो गरीबी अनुमानों का आधार है ये परिवार का उपयोग व्यय, है ना, परिवार का उपयोग व्यय जो गरीबी अनुमानों का आधार है। नेक्स्ट है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? तो समाजवादी सिद्धांतों को ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में है कि केल्विन में दिया हुआ, तो केल्विन में इसका आंसर हो जाएगा 277 केल्विन, क्योंकि देखिए न्यूनतम ताप जो होता है वो न्यूनतम यानी कि जो बर्फ़ जमता है, मतलब बर्फ़ बन जाता है, न्यूनतम ताप जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है और इसका न्यूनतम ताप होता है केल्विन में 273, ठीक है। तो ये 4 डिग्री इधर आगे बढ़ा है तो 4 इसमें जोड़ दिए, 273 4 77 केल्विन। नेक्स्ट है कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के दरम्यान दोगुने कर दिए जाए तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 है कि 2 समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनका कारण क्या है? तो उनके बीच चुंबकीय बल इसका कारण है। 2 समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसका कारण क्या है? उनके बीच चुंबकीय बल, इसका ये मेन कारण है। नेक्स्ट है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये वृक्क में पाया जाता है, वृक्क यानी किडनी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दाद जो है ये किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद ये कवक से होने वाला रोग है, ये कवकीय, ये फंगल डिजीज है ये दाद।
नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों को, वो दो पिंडों क्या होगा, ये के वेग जो है किसी भी क्षण समान होंगे। धारावाहक तार कैसा होता है, तो धारावाहक तार जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन, धारावाहक तार न्यूट्रॉन जैसा होता है। नेक्स्ट है कि यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। दूसरा है कि HIV और HPV और हेपेटाइटिस B विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, तो ये दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब फिर GK GS का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 121 से। 121 में है कि आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसे कहा जाता है एगोनिस्ट कहा जाता है ना। एगोनिस्ट उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं, तो एगोनिस्ट कहा जाता है जो कि प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है कि अपस्मार यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसे बकवास उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है, तो ओस्मियम का घनत्व अधिकतम होता है। सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो ओस्मियम ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला B विटामिन था, तो B विटामिन पहला था वो थायमिन था। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है, तो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट है कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस के लाल लिटमस पेपर को, मतलब नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, तो इस विलयन का pH मान क्या होगा, देखिए नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है वो अम्ल है ना, वो अम्लीय होता है। तो अम्ल क्या होता है, 7 से कम होता है। और एक होता है कि लाल रंग को, है ना, लाल रंग के लिटमस को नीले में बदल देता है, वो होता है क्षारीय, तो उसका 7 से अधिक हो जाएगा। देखिए 7 से कम यानी अम्लीय, 7 के बराबर होता है तो उदासीन, और 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि वंशागति नियम की खोज किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये एड्रेनालाइन ग्रंथि जो है, इससे एड्रेनालाइन हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्ववादन प्रक्रिया से गुजरता है, तो ऊर्ध्ववादन प्रक्रिया से गुजरता है आयोडीन। नेक्स्ट है कि मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्रों से। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न प्रजातियों में इसमें से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, तो इसका करेक्ट आंसर है CrO2Cl2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, समुद्री तट के किनारे कोहरे का निर्माण का कारण है, तो समुद्री तट के किनारे कोहरे का निर्माण के कारण है अभिवहन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पहला है कि ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना, इसमें क्या होता है, ट्रोजन यूजर के संपर्क में से फैलती है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है कि ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ये भी सही है। और ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और आगे है कि कुछ ट्रोजन सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता पहुंचने के लिए बैकडोर बनाते हैं, ये भी सही है, यानी कि गलत पूछा है तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है।
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से सेट नंबर 3 का जीके और साइंस का पूरा 75 क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।